इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी की ओर करेंगे तो बता दें आपको बड़ी खबर इस बीच आ रही है। विधानसभा की कार्रवाई फिर स्थगित हुई हंगामे के चलते। पांचवी बार कार्रवाई हुई है स्थगित। कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामे के चलते नहीं चल पा रहा सदन। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव की मांग कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें हंगामे के चलते विपक्ष कर रहा काम रोको प्रस्ताव की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई पांचवी बार। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और पांचवी बार विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई हंगामे के चलते। विपक्ष कर रहा काम रोको प्रस्ताव की मांग। बड़ी खबर आपको बता दें विधानसभा की कार्रवाई फिर स्थगित हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर पांचवी बार कार्रवाई हुई स्थगित। इस वक्त की ये अहम जानकारी। बड़ी खबर कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा और इसके चलते पांचवी बार आज हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत और शुरुआती पहले दिन में ही 5 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्षी विधायकों द्वारा हंगामा किया गया और इसी वजह से जो कार्रवाई है उसे स्थगित करना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हंगामे के चलते नहीं चल पा रहा सदन। विपक्ष का हंगामा। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा काम रोको प्रस्ताव दिया गया और हम नियम का हवाला कर रहे हैं कि जब काम रोको प्रस्ताव आ जाता है तब कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर होने दो। बिजनेस का पार्ट है क्वेश्चन आवर, इसलिए हम तो नियम के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस पे चर्चा कराओ क्योंकि प्रदेश में रोजाना फिरौतियां, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है क्योंकि एक किस प्रकार से मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। सरकार की बजाय सीबीआई को जांच देनी पड़ी। तो इसलिए इस पे पहले चर्चा होनी चाहिए। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा। सरकार इस पे बयान भी दे और क्या क्या कार्रवाई हुई इस पे चर्चा करे। ये सरकार जानबूझ के सदन को एडजॉर्न करना चाह रही है। सदन को सरकार चलाना नहीं चाह रही। अगर सरकार सदन को चलाना चाहती तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है तुरंत उसको स्वीकार करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। काम रोको प्रस्ताव जो दिया गया है किस चीज को लेकर दिया गया है उसके बारे में बताएं, थोड़ी डिटेल्स बताएं। जो आज एक कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है हरियाणा के अंदर। हर किसी को धमकियां मिल रही है, फिरौतियां मांगी जा रही है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव दिया था और उस काम रोको प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करके उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले दिनों में स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की बात सिर्फ मनीषा मर्डर केस या मनीषा कांड की नहीं है। बात यह है कि आपने पिछले दिनों देखा कि जिस टाइम लीकर की ऑक्शन हो रही थी, सब जगह गोलियां चल रही थी, सब जगह उनका हर एक चौथे दिन, हर एक 10वें दिन कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, सब कुछ है। मुद्दा टोटल है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मनीषा की केस के बारे में हमारे को जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए इस बात के लिए बिकॉज इट हैज़ बिन रेफर टू द सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट आएगी। इट इज़ जनरल लॉ एंड ऑर्डर, उस पर करेंगे। और वैसे तो सरकार ने कह दिया कि हम तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। लेट स्पीकर साहब को रूल्स के मुताबिक उनको इमीडिएटली इस पर अपनी रूलिंग दे के और एक्सेप्ट कर रहा है उनको। अगर रिजेक्ट भी कर सकता है स्पीकर, ऐसी बात नहीं। और एक्सेप्ट करके और चर्चा शुरू करें। उसके बाद ऑल बिजनेस टू बी डेफर्ड। आप चाह रहे हैं पहले इस पर चर्चा होनी। यही कहता है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो रूल भी यही कहते हैं कि उस सारे बिजनेस को सस्पेंड करके और एडजर्नमेंट, काम रोको प्रस्ताव का मतलब ही यही होता है कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले इस पर चर्चा के बाद बाकी सारे काम हो जाएंगे जो स्पीकर करेंगे। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र का पहला दिन आज से शुरुआत हुई, लेकिन आज विपक्ष का हंगामा इतना ज्यादा था कि 5 बार स्थगित करना पड़ा सदन। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आगाज हुआ है और सदन की जो कार्यवाही है वो 2 बजे शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी। लेकिन सदन में जैसे ही शोक प्रस्ताव खत्म हुआ उसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू होना था, लेकिन प्रश्नकाल से पहले कांग्रेस विधायकों ने
ये मांग की कि उनका जो काम रोको प्रस्ताव प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिया गया है उसके ऊपर चर्चा करवाई जाए। कांग्रेस के विधायकों ने जेल में जाकर स्पीकर के सामने हाथों में बैनर लेकर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ, सरकार जवाब दे, ऐसे नारे लिखे हुए बैनर जो है वो लेकर विरोध जताया, जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद सदन की कार्रवाई को पहले 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया था और लगातार इसके बाद आज जो है वो जब भी कार्रवाई शुरू होने का प्रयास हुआ तो फिर विपक्ष उसी मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा। इसके चलते 3 बार सदन को लगातार स्थगित करना पड़ा, लेकिन उसके बाद चौथी बार जो सदन को स्थगित किया गया उसकी वजह यही थी कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने सभी नेताओं की जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई थी और वो बैठक चल रही थी और इसी के चलते आज जो वो चौथी बार और 5वीं बार जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित हुई है और 3 बार कांग्रेस के जोरदार हंगामे के चलते सदन जो है वो स्थगित करना पड़ा है और कांग्रेस आज केवल इसी मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन के तहत चर्चा की मांग कर रही है। जी, लेकिन पवन, विपक्ष की तरफ से इस तरीके का हंगामा अगर यही चलता रहा तो जाहिर सी बात है सदन की कार्रवाई बार बार इस तरीके से अवरुद्ध होगी और जाहिर तौर पर जो प्रदेश के हित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं सदन के अंदर उसमें बाधा आएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष सर्वेंद्र कल्याण ने ये बात रखी भी है। उनका ये कहना है कि ये सदन की गरिमा को बनाकर रखना जरूरी है और जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इस तरीके से अपने आचरण को सदस्य जो है वो ना रखे कि हम जो प्रदेश के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात ना कर सके, चर्चा ना कर सके। लेकिन कांग्रेस के विधायकों का एक तर्क था, उनका ये कहना था कि हाल ही में भिवानी जिले में जिस तरीके से एक बेटी की मौत के बाद जो चीजें सामने आई है वो मामला हो या फिर विधायकों को, बड़े नेताओं को धमकियां मिलने का मामला हो, प्रदेश में हर तरफ मर्डर, डकैती, लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाएं हो रही है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो भी प्रदेश की जनता से, प्रदेश के लोगों से जुड़ा मुद्दा है। सरकार उसके ऊपर चर्चा करवाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने सदन में कहा कि चर्चा करवाने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाने से पहले ये भी देखें जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में 2005 से 2014 के दौरान रही है तब किस तरीके के मामले हुए थे। 2012 में रोहतक के अपना घर मामले का जिक्र मुख्यमंत्री ने सदन में किया। इसके बाद कांग्रेस ने उसका विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही को तीसरी बार जब स्थगित किया गया था तो उस दौरान मुख्यमंत्री ये वक्तव्य सदन में रख रहे थे और जोरदार हंगामे के बीच फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे लगातार जो सदन की कार्यवाही आज आगे नहीं बढ़ पाई है, कोई किसी भी मुद्दे के ऊपर या प्रश्नकाल के दौरान कोई चर्चा नहीं हो पाई है। देखना यही होगा कि अब जब 5:20 पर सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है या एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती है। चलिए, इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विषय उठाया गया विपक्ष के द्वारा, हम पूरी तरह से इसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी बिटिया है और हमारी पुलिस ने गति से काम किया है उसको। और जो ये विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, माननीय अध्यक्ष जी, हम उसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटनाक्रम हो रहे हैं। इनके समय के अंदर भी हुए, ऐसा नहीं हुए इनके समय में कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो FIR तक दर्ज नहीं होती थी। हमने तो 0 FIR का प्रावधान किया, 0 FIR का प्रावधान किया। बगैर इसके कोई बात कहना शोभनीय नहीं देता। FIR दर्ज होना ये हमारे समय फैसला हुआ था कि हर उसकी FIR दर्ज होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर मैं विपक्ष को, अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दीजिए, इसके ऊपर राजनीति न करिए। ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है
कि प्रश्नकाल पूरा हो जाए, इसके ऊपर जरूर मैं अपना निर्णय भी दूंगा। स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, मैं निर्णय भी दूंगा। एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात, ये मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समय में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआईआर दर्ज होगी, निकाल के देखो आप देख, कुछ नहीं आया तो सारा माननीय अध्यक्ष जी सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं, अगर आप तुलना करेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुनील सतपाल सागवान, हाउस को अगर आप हाउस को नहीं चलने देंगे, नहीं ये बिल्कुल गलत है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर आप प्रश्नकाल या सदन को नहीं चलने देंगे, ये उस जनता के साथ ये वेल पे आने का, नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं, अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। नहीं, ये गलत है। जब समय होगा निर्णय भी दिया जाएगा। मैंने नोटिस आया हुआ है और वो अंडर कंसिडरेशन है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये मंत्री जी आप जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। ये सही है, मैं जानता हूँ बहुत जगहों पे नया रिवाज बन रहा है। दिल्ली में, एक मिनट, नो, इसका नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर वो माहौल बनाया जा रहा है तो हरियाणा में भी बनाया जाएगा। नो, प्रश्नकाल से पहले नहीं, अंडर कंसिडरेशन है। प्रश्नकाल को चलने दीजिए, प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल में सभी सदस्यों ने प्रश्न पूछे हुए हैं, उसको चलने दीजिए। नियम प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी कोई अपनी सीट पे चलिए, अपनी सीट पे चलिए जी। मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इनका ये सवाल क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करा लें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके समय में क्या हालात होते थे लॉ एंड ऑर्डर के? आप अपनी सीट पे जाइए। आप प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा, ये भागने के लिए आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा।